माइक जो है बहन, तुम अरे टेंशन ना लो, पहले बैठ तो जाओ गम खा के बहन जी, बहुत स्पीड में हो बहन। बहुत मन में श्रद्धा, बाबा मेरे बुला लिया। मैं बोल बालाजी सरकार की जय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार तो अब मैं सच्चाई बोलूँगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूँगी। बोलो। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मैं लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक हैं, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ। भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए आज मैं बैठी थी तो मेरे को ये हुआ कि कभी झंडा वाले को महाराज बुलाते हैं, कभी अब आते सब सागर से हैं, मध्य प्रदेश से, महाराज भी वहीं के हैं। तो ये हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ वाले तो बुला नहीं रहे हैं और हूँ यूपी इलाहाबाद से मैं भी। लेकिन मेरे मन में आज दरबार में सच्चाई बता रही हूँ कि ना मैं बाबा की यूट्यूब पे देखी ना मोबाइल पे देखी, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा लगा के देखती हूँ टीवी पे प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं बोली ऐसे। फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं, मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी यहाँ, महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। सुन लो तो पत्रकार महोदय, हरो विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो कहाँ गए? कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर आ जे विवेक चौबे करके। अच्छा, तो उनको मैं उनसे बोली तुमने पैसा लाएगा भैया नहीं, हमसे? नहीं, इधर आओ तुम और आ जाओ अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो जो सबके मन में मलाल हुई है ये तो बहाना है, सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ, मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए, भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या ये और बता दीजिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना, कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना, तो किसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं आप जान रहे हैं, हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आ रहा था। इन्होंने मुझसे कहा चलो कोई अब इन्हें माइक दो, हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी। अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते हैं। हाँ ये बातें बंद कर दी। अब माइक इनको दे दीजिए। कहाँ से हो? क्योंकि आज नहीं तो इसी में देर लग जाएगी, दरबार नहीं होगा। हम इलाहाबाद से दरबार करना। बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से, मेरे को विश्वास पूरा अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बालाजी पर है। बैठ जाओ। और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी मामा है रिश्ते में, हमारी मतलब जेठानी है। हाँ। तो उनकी मैं देवरानी हूँ, जेठानी कांकेर में रहती, मैं नहीं आई। देखो कोई भी मन में वो भ्रम होना बहुत जरूरी है, भ्रम से ही श्रद्धा प्रकट होती है। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रही हूँ कि आज मेरे मन में ऐसा आया कि मैं लगातार जब आ रही हूँ दौड़ दौड़ के, तो आज मैं सोने में क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाई। आज मैं बोली अब मेरे अब प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो जी। सबका वो हो गया, वो हो गया, वो क्या बोलते हैं,
क्लियर हो गया। नहीं, क्लियर जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब गुरुदेव की जय। सवाल पूछो जल्दी। सवाल पर्चा बहुत लिखा ये है बाबा कि 2 रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। और उनका नाम बताया तुमने यहाँ हनुमान किसी को? प्रसाद नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को किसी नहीं। ने पूछा है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे। और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है। हमारा इज्जत थोड़ा बना है, पढ़िए। लेकिन परेशानी बहुत धन बढ़ रही की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच्चाई। सच है? सच। पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृदोष है। पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं। यह शांत हो जाएंगे और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं। और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा। स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की क्या जय। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं 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 बाबा, अब तो नहीं आपके है हम बारे- पाखंड में। आपके बारे में कभी अब गलत तो नहीं है सोची। रुपया नहीं, लेकर नहीं, करते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं, मन का अब विचार बाबा। आप विचार। चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत है, नहीं तो हम दूसरे ट्रैक के महात्मा हैं। नहीं नहीं बाबा जी माफ कीजिए, इसलिए सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा। इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो हैं। ठहराते लेकिन गलत में, सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है। जिंदगी भर बालाजी की सरकार की जय। इसलिए सच्चाई बता दी ना, बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा यही कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हैं। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये वाला लगता है आपके ऊपर, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़ते हैं, रियल है। अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा, झूठी लेकिन बात। हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले। यही लिखा है, हिंदी पढ़िए आप। जी। हाँ, ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा। है बात, लेकिन है तो यही, है तो यही। हाँ बहन जी, तो इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं। और ये धमकी नहीं है। और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कहाँ गए तिवारी जी? कहाँ गए तिवारी जी? जो बोल रहे थे ये धमकी नहीं है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। अब बाबा जी कृपा करो, भूल तुमने तो नहीं किसी को बताया? किसी को नहीं बाबा। तुमने तो नहीं कहीं इस सर्विलांस में क्या कह रहे थे, काय पे डाल दिया है? इंटरव्यू में डाल दिया है। हाँ, नहीं। फेसबुक में तुमने तो नहीं डाला, ये तुमने तो नहीं ये डाला है? नहीं, सच्चाई है। पूजा सच पाठ है? हर बात पूजा करती हूँ, बालाजी को सीताराम। भी, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का मतलब सब बोलते जैसे सुन सुन के, बाकी मैं अब रोज उठो। बोलो बालाजी महाराज की की जय। जय। प्रणाम लेकिन बा- बहन तुम कम हमेशा- बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो। बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं। बाकी ओवर सच्चाई- कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही। नहीं, ये है तो पत्रकार थे, यही कहा था ना कि वो अपने अपने। जी महाराज कृपा करना, बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको। अब आ जाइए। हमको जुड़ जाना वहीं अब से जो हमारा- पर्चा ना दिखाइयो का वहाँ। हाँ, कृपा बनाए रखना हमेशा। हनुमान खुशी पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक हम करो। नहीं था घर भी ताप लईत। जाओ खुशी रहा, हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताई के क्या जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं।
लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। आओ बहन। लेकिन बार बार परीक्षा या सफाई देने की आवश्यकता। बोलो सीताराम। बताओ, बेचारे पत्रकारों को बिकाऊ घोषित कर रहे हैं। अच्छा, एक बिक सकता है क्या? ये सब बिकेंगे? बोलो सब लोग, सब लोग बिकेंगे क्या? पूरे नेशनल चैनल लगे हैं, 20 पत्रकार लगे हैं, तुम लोग बिकेगा? माइक लो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। बोलो बहन, कहाँ से हो? जी यहीं से उस गुरुजी, डगनिया से, रायपुर। बोलो क्या विषय है? नजदीक आओ। क्या प्रश्न है? जी भविष्य से रिलेटेड है। और पिताजी कहाँ रहती हैं? रायपुर में ही? रायपुर में डगनिया से हूँ मैं। अच्छा, आपने यहाँ नाम बताया किसी को? जी नहीं। हमने नाम लेके बुलाया? हाँ जी। हमने पूछा, हमने नाम लेके बुलाया? हाँ तो जी। क्या तुमने किसी को लिखवाया था? जी नहीं। क्या तुमने कोई कार्ड आर्ड बनवाया था? नहीं। अच्छा, प्रश्न पूछो जल्दी। जी सर, सॉरी गुरुजी। करियर से रिलेटेड है और पापा जो है शराब ज़्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे वो है। आओ नजदीक, पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदिरापान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। बस बस बस, हमारे प्रणाम। ये भी बता दें, पढ़ी लिखी तो हो, हमने बड़े अक्षर में लिख दिया ये वाला। अब माइक से बोलो, यही ड्रीम्स था? हाँ जी। यही सपना था? जी इसी की तैयारी की आपने? हाँ जी। मतलब जा। 2-3 है, लेकिन ना किधर जाऊँ, मतलब कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कौन ये सी- आपका ड्रीम्स है कि नहीं? जी बहुत आशीर्वाद। लोगों ने बोला ये तो सब करते हैं, लेकिन नहीं, कोई आगे यही नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ये बोलते तो हमने मैंने तो इसमें सही का निशान लगाया ना, जी आशीर्वाद। और आपके बिना बताए लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने। उठो, तुरंत उठो। साधु जी, अरे बोलो भैया। अच्छा, ये आदमी की बुद्धि भी बड़ी विचित्र हो, हैं? हे बालाजी, अब कछु रायपुर बालन की लगन दज्जो अर्जी। आओ, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। साधु जी, रख लो वहां बालाजी के पास रखे, आओ जाके। बस 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 बस। देखो दुनिया है, ये कुछ ना कुछ बात बोलती, इसे कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। कितना भी प्रमाण दे दो, इसे कुछ ना कुछ तो टॉपिक। और खासकर न्यूज वाले, उसमें भी बाल की खाल निकाल लेंगे। कितना भी सच्चाई बता दो, वो निकाल ही लें। हैं, हो सकत गुरुजी का कांटेक्ट सर्विलांस में हो। अब इतनी बुद्धि नहीं लगाऊ कि लाखों लोगों का कैसे कोई पता लगा सकता है, इतना इन्हें ज्ञान नहीं है। किसी के दादा परदादा का कैसे निकाल सकता है, और किसी के आशिक का नाम तो बहुत गुप्त रहता है, इलू इलू वाले का, ये कैसे निकल आता है। लेकिन अब दुनिया है, उसे क्या समझाएं। और इनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भगवान के लिए प्रमाण पत्र मांगे उनकी ठट दी। माइक लो। कहाँ के हो? एकता नगर, गुड़िहारी। गुड़िहारी, रायपुर। रायपुर। क्या नाम है? राजू सिंह। राजू सिंह, हमने बुलाया था। हाँ सर। कहाँ बैठे थे तुम? पीपल के पास। पेड़ के पास कहा था? पेड़ के पास। हमने ऐसे ही कहा था? जी जी जी। सच बोला था? हाँ वही हो तुम? जी बिल्कुल गुरुजी, सीक्रेट था। कहाँ? यही हो? हैं? साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो। बोलो क्या जी?
इसमें तो नस की दिक्कत आई। एक आपकी खुद की गुप्त अर्जी। क्या चाहते हो तुम? जोड़ा? प्यारे मनमोहन जी। चलिए और कोई बात? खैर इसमें आपको नहीं तो लोग ट्रोल करेंगे, हम तो बोल देंगे ये टीवी वाले ना ट्रोल करेंगे आपको, इसलिए हम खुद बैक हो रहे हैं। बोलो, पढ़ो। आपका गुप्त प्रश्न पूर्ण होगा, पिता पर कृपा होगी, बिल्कुल चिंता ना करें। वह भाई मूक बंद है, विवाह योग 3 वर्ष बाद योग है, आशीर्वाद है। साधु बागेश्वर जी, धाम की जय। एक जगह बात तो चली, अभी एक जगह चर्चा तो चली विवाह वाली, जी जी जी। वहां पर बात फिर टूट गई एक रिश्तेदार के कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक रिश्तेदार के कारण टूट गई। बात बन गई थी, हाँ हो गई थी, हाँ। उसमें कुछ लेने देने की भी बात हो गई थी, शायद उसको पापा को पता होगा। लेकिन बात ये तो आपको पता है कि टूट गई। हाँ टूट गई। शादी की बात चली ये तो पता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हम बताते हैं, पिताजी से भी पूछ लेना कि कुछ लेने देने की बात पर टूटी। अच्छा, पिताजी भी आए हुए हैं स्वामी जी। उनको आशीर्वाद दिलवा देना, देर हो जाएगी। ये पर्चा मत दिखाना तुम वहाँ, जी जी। क्योंकि उसमें तुम्हारा गुप्त वाला भी लिखा है, तो तुम्हें ट्रोल कर दिया जाएगा। ये तीसरा प्रश्न हमने लिखा। जी। ये भी मनोभाव था, हाँ तो फिर आपके मन में ये भी था? जी बिल्कुल बिल्कुल था। हाँ। तो जाओ, ये भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। स्वामी जी की जय। हमारी नहीं, उनकी। बागेश्वर धाम की जय। और जो बंदई करें रह गयो। खुश रहो। और ये भैया रायपुर के हैं, ये दिल्ली के नहीं हैं। आजा बेटा, काली वाली जो पहने, सफेद शर्ट पहने, आजा बेटा। हाँ, वो काली जॉकेट पहने, सफेद शर्ट कुर्ता, आ जाओ, जल्दी जल्दी आना है। बस 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 बस, भैया भैया भैया, ओ भाई साहब उठ बैठ। हाँ, ये बालाजी के पाँव पर, नजदीक आओ, माइक लो। कहाँ के हो? बिहार से आए। बिहार? इतना क्या कर रहे? आप मान लो तुमने, नजदीक आओ, जो झंडा लेके आए का होता इस, नजदीक आओ। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, दादा गुरुदेव की जय। जय श्री राम। साधु जी, सीताराम। और नजदीक आओ, हमने लिख लिया, पूछो प्रश्न क्या है। एक तो पहला कैरियर से है, और दूसरा घर में शांति समृद्धि बनी रहे और सब पर कृपा बनी रहे, और एक हमसे बड़े भैया हैं, उनका एक संतान। ठीक है, तो कैरियर का क्या चाहते हो आप? क्या लिख कर आया होगा पर्चे में? हम गुरुजी लिख के लाए, हनुमान मंदिर में गए थे, प्रसादी चढ़ाए थे, और वहाँ पे अभी बेगे में है, आगे हम आगे बैठ गए थे, बेग में है, प्रसाद भी आपके लिए वहाँ चढ़ा के, दुर्विग्रह हनुमान जी पटना गए हैं ना, वहाँ में चढ़ा के आए। पटना वाले हनुमान जी कहाँ हैं? ये पटना में ही? जी ठीक। हम पटना में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ काय की पढ़ाई करते हैं? हम रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। रेलवे। ठीक ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? श्री कारी चौरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? जी। श्री कारी चौरसिया, हम्म, धनेश्वर चौरसिया है। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, नहीं, क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, हम नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे, तुम्हारे मोबाइल के लोगिया चरित्र बता रहे हैं। उपनाम हमारे पढ़ो, परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता धनेश्वर नाम है, कृपा होगी, वाह भाई को आगे संतान बनेगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम सरकार की। हमारे साथ चालाकी नहीं करना,
ये चालाकिया कर रहा था कि देखा ही गुरुजी असली है कि नहीं नकली। नहीं गुरुदेव, उनका उपनाम भी बोला जाता था। हाँ, लेकिन धनेश्वर नाम है, क्योंकि इसमें धनेश्वर आया, इन्हें काली प्रसाद बता दो, हमारा दिमाग खराब कि वाईफाई फेल है का। नहीं 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 गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, वाईफाई तो नहीं फेल होगा, हमारा तो दिमाग खराब, भीतर से हमारी बीपी हाई हो गई नहीं गुरुदेव। कि आज पूरी दुनिया देख रही हो, जो आगे को लगो हमें ये भाई बर्बाद करेंगे। घर पर पूरा कृपा बनी रहे गुरुदेव। उल्टा आप- नहीं चलना है, घर गुरु पर से कृपा- उल्टा नहीं। बोलो सन्यासी बाबा की जय। जॉब होगी, कृपा बनेगी, एक आगे विवाद योग बनेगा, इसलिए सावधान रहें। ये मंत्र है। और उपाय सुनो। 11 दिन की अखंड ज्योति सरसों के तेल की भाई से घर पर जलवानी है। चूंकि इनके जो आपकी भाभी जी है, गर्भाशय में उनको दिक्कत है, गर्भाशय में समस्या आई है, तो इसलिए बालाजी की कृपा के लिए दुआ और दवा दोनों आवश्यक हैं। लेकिन पहले 11 दिन की अखंड ज्योति बालाजी के नाम की जलवाओ, 3 पाठ सुंदरकांड के करवाओ, साथ में डॉक्टरी सलाह भी लेनी है। एक चिकित्सा विधि हम बतला देंगे, उस चिकित्सा विधि को अपनाना है। IVF करवाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, उनसे कह दीजिए ना, इस बारे में विचार करें। जो हमें लग रहा है, अगर नियम का पालन करेंगे, बालाजी की कृपा हुई, श्रद्धा आपकी मजबूत रहेगी, तो आपके घर में 2025 में 19 नवंबर तक भाई के यहाँ खुशखबरी आएगी। बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। गुरुदेव प्रसाद लाए हैं। प्रसाद ये हमको वहाँ जो हमारे लगे हैं, किसी को भी दे देना, हमारे पास पहुँचा। उठो, अब चालाकी मत करना, देखो तुम्हारी चालाकी हमने पकड़ ली। आओ आओ, हम गुरु जी आए, भैया भैया खुशीरा। चरण पादुका को क्या कहते हैं? खुशीरा। और ते मोबाइल कम चलाइए। हाँ, चरण पादुका को क्या करें, ऐसे ही आशीर्वाद तो बहुत है। सारी पहले तो नहीं था, हमारी फिल्म पीट भी आओ तो हमने पीट दी, सब चरण पादुका चाहने। चलो हम तुम्हें धाम पे देते हैं, अभी जाओ।